बहुत फायदा हमें हुआ। इतना कांटेक्ट मैं कभी नहीं कर पाया था पूरे देश के लोगों से, परिसंघ के लोगों से, जितना अब कर पाया। और 40 हमने जूम कॉन्फ्रेंसेस किया, लेकिन हमेशा पश्चाताप रहता था कि छत्तीसगढ़ कुछ नहीं कर पा रहा है। वास्तव में होता क्या है कि जब हमने शुरू किया उसके बाद रिस्पॉन्सेस बहुत आने लगे, तो सब लोग डेट मांगने लगे। तो जो आगे आया, डेट मांगा, उस पर ध्यान गया। छत्तीसगढ़ पर ध्यान तो जाता रहा बराबर, लेकिन कोई डिमांड नहीं आई थी, कोई एक्टिविटीज नहीं थी। इसलिए लास्ट में हो रहा है। ये मेरा ख्याल 41वां है और 41वां जूम कॉन्फ्रेंस है। तो प्रदीप सुखदेव जी निरंतर शामिल इसमें होते रहे। तो उन्होंने प्रस्तावित किया, मैं फोन करता 1-2 दिन में, क्योंकि 21 जून को वर्चुअल रैली है। मेरा पर्पज क्या है हमें बता देना चाहेंगे आप कि कोरोना के आड़ में जितनी मार पड़ी है हम लोगों के ऊपर, वैसा शायद पहले नहीं हुआ है। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले कहा कि रिजर्वेशन जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, और उसके पहले आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% नहीं जा सकती। एक्चुअली संवैधानिक व्यवस्था यह है कि मान लो छत्तीसगढ़ में आदिवासी 33% है तो 33% देना पड़ेगा राज्य स्तर पर। और आंध्र प्रदेश में एक ऐसा जगह है जहां पर 100% आदिवासी रहते हैं, आदिलाबाद, खम्मम। वहां 2000 में आरक्षण दिया गया था 100%, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिमिट कर दिया। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जब सवर्णों को आरक्षण मिलता है 10%, तो 50% की सीमा टूटती है। वो 60% रिजर्वेशन हुआ, कहीं पर कोई रुकावट नहीं डाला। इसके पहले 7 फरवरी 2020 को उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण खत्म किया। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। दूसरा जो मामला है ज्यादा गंभीर है, वो कि जब आर्थिक पैकेज की घोषणा हो रही थी तो शायद आप लोगों में कुछ की नजर पड़ी हो या न पड़ी हो। हमारे लोग तो अतीत में रहते हैं तो पढ़ते उड़ते कम हैं। तो उसमें डिफेंस सेक्टर का निगमीकरण कर दिया गया, और निगमीकरण करने के मतलब कि इतना बड़ा सेक्टर की कोई खरीद नहीं सकता, फिर ये टुकड़ों में बिक जाएगा। फिर एयरपोर्ट का निजीकरण किया। फिर जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोरबा में है, रायपुर में है, दुर्ग में है, ये सब खत्म होने वाले हैं जल्दी। तो चूंकि इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को इजाजत दे दिया है बिजनेस करने का, क्योंकि ज्यादातर अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में पीएसयू काम कर सकते थे, निजी क्षेत्र काम नहीं कर सकता था। वो भी रास्ता खोल दिया। अब कोल इंडिया लिमिटेड कोल डिपार्टमेंट बड़ा डिपार्टमेंट होता था, अच्छा, मतलब 2 लाख 3 लाख SC/ST का जॉब ओबीसी मिला के तो 50% बनता है, और वो भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। अब इन सब को अगर टाइमली हमने शोर शराबा नहीं मचाया तो खत्म ही हो जाएगा। और वर्चुअल रैली 21 जून को की थी, तो हमारे विनोद जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हैं, हमारा गणेश हैं, और नीरज कुमार जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर है। कई बार पुलिस फोन कर रही है कितनी रैली होगी, कहाँ की रैली होगी। तो जमाना बदला है, वक्त बदला है, आप भी बदलो। अब बीजेपी की वर्चुअल रैली बिहार में हुई, हर जगह हुई,
और यह घर में बैठ के किया जा सकता है। ये समाज अगर घर में बैठ करके नहीं कर सकता तो मेरा ख्याल है कि मैं तो दूसरों को क्या दोषी दूं। केवल और एक कारण और है हमारे शिथिलता का कि ये कोरबा, रायपुर और दुर्ग और बिलासपुर क्षेत्र में क्षेत्रों में अम्बेडकराइट मिल जाएंगे। बीएसपी का भी प्रभाव है, वामसेप का और महाराष्ट्र के बाबा साहब के आंदोलन का है। लेकिन इनमें एक बात तो दिमाग में बैठा दी गई है कि सत्ता की चाबी से ही सारे समस्याओं का हल हो जाएगा। किन परिस्थितियों में बाबा साहब ने कहा था, उन परिस्थितियों को देखना चाहिए, आज देखना चाहिए। उन्होंने तो यह भी कहा था कि 10 साल तक राजनीतिक आरक्षण होगा, उसके बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचा था कि जातियां मिटेंगी, समतामूलक समाज बनेगा, लेकिन जाति मिटी नहीं। इसलिए 10 साल हर साल बढ़ाया जाता है राजनीति में आरक्षण। सरकारी नौकरियों के आरक्षण का कोई सीमा नहीं है। उसी तरीके से ये बहुजन एकता हम चिल्लाते तो रहते हैं, लेकिन बैकवर्ड जो जिसको अपने साथ शामिल करने की बात करते हैं, वो खुद ही अपनी लड़ाई नहीं लड़ता, और जो उनके विरोध में लड़ा आज उन्हीं के साथ है। आज बीजेपी अगर सत्ता में है तो बैकवर्ड का रिजर्वेशन मेन रीजन है। मंडल जब लागू हुआ था, मंडल के विरोध में जो आक्रोश पूरे देश में था, उस आक्रोश का फायदा उठाते हुए अडवाणी ने रथ चलाया था, तभी बीजेपी मजबूत हुई थी, 289 सीट बनी थी। तो मंडल के विद्रोह में कमंडल और कमंडल से बीजेपी, आज वही लोग हैं। ये कौन सी आपकी लीडरशिप मान लेंगे भाई जाति व्यवस्था के हिसाब से? सतनामी को सतनामी नेता मानेगा, बनिया ब्राह्मण कहाँ मानेगा, चमार को बनिया ब्राह्मण कहाँ मानेगा, यादव भी साहू भी कहाँ मानने वाले हैं? इक्का दुक्का मानने की बात है, समाज थोड़ी मानता है। तो 15% 20% वाले सत्ता प्राप्त कर लेंगे। अरे भाई सोचना चाहिए। नारा बहुत आकर्षक है, बड़ा नारा है, आकर्षण ज्यादा है, इमोशन ज्यादा है, तो लोगों के दिमाग में टेप रिकॉर्डर फिट कर दिया, वो टेप रिकॉर्डर बज रहा है। ये नहीं देख रहे हैं कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है, और सत्ता तो 25-50 साल 100 साल तक नहीं आने वाली है। ये धरातल की सच्चाई है। अरे आपको कौन दूसरा मानने को तैयार है लीडरशिप? बहुजन समाज पार्टी का आप जब देख रहे हैं, अगर जाति आधार न होता तो अम्बेडकरिज्म भी फेल हो जाता। अम्बेडकरिज्म से जाति मजबूत है आज भी। हम दलित तो कहते हैं, लेकिन आपस में शादी करते हैं, जाति में शादी करते हैं, जाति के आधार पर ही काम करते हैं। तो अम्बेडकर बात से आज भी कहीं कितना ज्यादा मजबूत है। अगर जाटो चमार की संख्या बहुत ज्यादा न होती उत्तर प्रदेश में, तो दिखा देते आपका अम्बेडकरिज्म किस काम का है। ये सच्चाई है, और सच्चाई में जीना चाहिए। न जीने का फायदा हमारे सामने आ गया, परिणाम हमारे सामने आ गया। परिणाम में आ गया, निजीकरण हो गया, रिक्रूटमेंट बंद हो गया, पूंजीवाद बढ़ गया। आज एक आदमी पूरे देश का चुनाव लड़ सकता है। जमींदारी के समय में इतना पावरफुल कोई जमींदार नहीं हुआ करता था जो पूरे देश को कंट्रोल कर लेता था। क्या ये डॉक्टर अंबेडकर के टाइम में था? क्या उन्होंने सोचा था कि एक पूंजीपति पूरे देश का चुनाव कंट्रोल कर लेगा? अंबानी चाहे पूरे देश का चुनाव फाइनेंस कर दे। तो एक तरीका क्या होता है, एनटीपीसी में या किसी प्लांट में अभी फिर प्लानिंग कमीशन ने 30-40 लोगों को रख लिया है विदाउट एग्जामिनेशन, लेटरल एंट्री में, या कोई अत्याचार हो, प्रमोशन रुका हो,
बैकलॉग की भर्ती हो, सुप्रीम कोर्ट में गलत फैसला आता हो, जमीन का सवाल है, एक उत्तर है, सत्ता। सत्ता आएगी तो हम देख लेंगे। आदमी मारा जा रहा है, सत्ता आएगी तो देख लेंगे। क्योंकि इस बात में कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। पैसा मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, और आदमी भावनाओं के अंदर जिंदगी जीता है कि सत्ता आएगी, सत्ता, और ज्यादा बोले तो डांट देंगे, यार हम कोई भिखारी हैं, हम तो देने वाले बनेंगे, बहुजन के राज आएगा। हम देने वाले हैं, बहुजन का राज आएगा। दिन में सपने देखने के बराबर है। मैं नहीं कहूं कि इसके विरोध में, मैं पूरे पक्ष में हूं, लेकिन आपकी जो रोजमर्रा की लड़ाई है, जो 2000 राजीव गांधी स्कॉलरशिप पिछले वर्ष खत्म हुई, वो अगर समाज आंदोलित होता, 2000 पीएचडी हर साल पास आते हो समाज का, खत्म कर दिया। इस पर कोई ध्यान गया? इस पर कहोगे तो कहेंगे सत्ता आएगी तो। अगर स्टील प्लांट में हमारे अनिल मिश्रा को कोई दिक्कत हो, या चंद्र प्रकाश जी कोई दिक्कत हो, ओ भाई सत्ता आएगी देखेंगे, कुछ अभी ना कुछ बोलो। 30-40 साल यही हुआ। और जो कर्मचारियों का संगठन है, वो तो गंजों को कंघी बेचता है। वो इतिहास बताएंगे और बड़ा जोशीला भाषण देंगे, पैसा इकट्ठा कर लेंगे, साल में एक बार ट्रेनिंग कर देंगे, 2 बार ट्रेनिंग कर देंगे कि हम मसल चला रहे हैं। मैं तो कल ऐसी कोई एक बात किसी ने पूछा मुझसे कि कांग्रेस ने क्या किया। तब कहा मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में हूं क्या? जब बीजेपी में था तो भी बीजेपी का प्रतिनिधि के रूप में नहीं था। जितना मैं लड़ा 5 साल बीजेपी के खिलाफ, उतना कोई लड़ाई ना होगा, वो प्रमाण है हमारा। तो फिर वही बहुजन मानसिकता, हम कहा बहुजन मानसिकता होना कोई गलत नहीं है। फिर हमने शुरू किया उनसे, हम कहा आज बताइए, ट्राइबल सब प्लान, स्पेशल कंपोनेंट प्लान किसकी देन है? बहुजन आंदोलन की देन है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 67-69 में हुआ, ये बहुजन का है। पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन में प्रमोशन है 70 के दशक का है। और 74 और 74 में 20 सूत्री कार्यक्रम आया था, जो जमीन दिया गया था दलितों का, ये बहुजन के आंदोलन का था। बैकलॉग की भर्ती, ये सब बहुत पहले हो चुका था, इसलिए कि आपके वोट की लालच थी। कांग्रेस सत्ता में है, उसने किया था। उसके बाद में कौन सा, पेट्रोल में, गैस में रिजर्वेशन तो तभी था पेट्रोल में, केरोसिन ऑयल में, या तो कहा जा सकता है कि राशन की दुकानों में। ये तो उसी समय था। तो जितने अधिकारों का हम उपभोग आज कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, ये कौन है बहुजन के आंदोलन की वजह से मिला है? ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर मिला हो तो बताएं, या नहीं चाहिए तो छोड़ो। तो जो ये दिमाग में टेप रिकॉर्डर फिट हो गया है, फिक्स हो गया है, भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जो उस कसौटी पर खरी उतरे उसको मानो, उस बात को मानो, मेरी बात भी मत मानो। मैं कहाँ कह रहा हूं? 1997 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश जब जारी हुए थे, तो हम इन लोगों ने संघर्ष किया था। अनिल मेश्राम वगैरह, केएल तांडेकर वगैरह सब, वो छत्तीसगढ़ के लोग भी बड़ा सहयोग दिए थे, आते थे। तब जाके हमने बचाया। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा हमने उठाया, खाली पदों के ऊपर भर्ती का हमने करवाया, सीनियरिटी का कराया, लोकपाल में आरक्षण कराया, उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ों को आरक्षण की लड़ाई लड़ा। लाखों कर्मचारियों के लिए लेटर पत्र लिखना, फोन करना, उनके डिमोशन, उनकी इंक्वायरी, उनके विजिलेंस केसेस में, बैकलॉग भर्ती में, तो हमने तो रिजल्ट दिया है। और मेरे पास कोई आएगा तो मैं कहूंगा कि जब बहुजन की सत्ता आएगी तो मुझे मिलना। तो ये जब 5 साल बीजेपी सत्ता में नहीं थी, रोज जंतर मंतर, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर धरना प्रदर्शन करते करते ये होता है। आप सत्ता में रहो, कानून बनाओ,
और सत्ता में नहीं रहे तो रोज धरना हो, प्रदर्शन हो, ज्ञापन हो, संसद हो, विधानसभा हो, लेटर हो, फोन हो, घेराव हो जाना है, तब होता है। अभी 2008 में यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर थेवात थे। एक आदमी कितना बड़ा काम करके आ गया, आपका बहुजन पूरा आंदोलन नहीं काम कर पाया। यूजीसी के चेयरमैन होते हुए उन्होंने प्रोफेसर की पोस्ट तक आरक्षण कर दिया। आज 6% SC/ST के लोग प्रोफेसर हो गए हैं यूनिवर्सिटी में, पहले थे नहीं, बैकवर्ड के 0 थे, हैं आज भी। तो हमें यथार्थता में जिंदा रहना चाहिए। तो और दूसरी लास्ट में एक बात और कि हमारा समाज जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में पीछे रह जाता। 2010-11 में गुजरातियों ने टेक्नोलॉजी को पकड़ लिया था, अन्ना के आंदोलन ने पकड़ लिया था। ये ईमेल के जरिए अन्ना के आंदोलन और फेसबुक लाइव करके इन्होंने यहाँ पर आंदोलन कर दिया था, और फिर हमारे लोग पीछे रह गए। अभी भी पीछे मत रहो, क्योंकि सरकारों का सारा काम धाम, पार्टियों का काम धाम ऑनलाइन हो रहा है, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। ट्विटर पर जिसको चाहो गिरा दो, जिसको चाहो बना दो, इतना पावरफुल है। कितने लोगों को हमने मदद कर दिया ट्विटर पर करने पर, फेसबुक, व्हाट्सएप। लेकिन यह है कि व्हाट्सएप का दुरुपयोग होता है हमारे यहाँ। लोग चुटकुले भेजेंगे, कोटेशन भेजेंगे, पहले का इतिहास करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इतिहास जरूर बताओ, ये नहीं कहा जाता। लेकिन आज जो आपका अधिकार खत्म हो रहा है, उस पर आपको क्या कहना है, उसकी लड़ाई कौन करेगा? तो 21 जून को वर्चुअल रैली हमने रखा था, लेकिन हमने एक छोटा सा टेस्ट दिया था, छोटा सा काम दिया था कि ये पूरा हो जाए तो करें। कि चाहे वो प्रदीप जी हो, चाहे चंद्र प्रकाश जी हो, या जांगड़े जी हो, या नगरत्ना जी हो, कोई भी हो, डॉक्टर PK संगोडेव भी हैं, कई हैं, माने हैं। आप लोग घर घर, जिले और तहसील में 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बनाओ। आरक्षण बचाना है, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना है, और वीडियो बना करके 28 तारीख के वर्चुअल रैली 5 बजे है, शामिल होना है। मैं यहाँ से मंच लगाऊंगा, आप ऐसे ही देखेंगे, ज्यादा अच्छा देखेंगे, और पूरा देश के लोग जो हैं पार्टिसिपेट होंगे। उस सर्वर के अंदर आ जाएगा कितने हजार लोग आ गए, कहां से आ गए, वो सर्वर दे देता है। तो इस तरह से आपको घर छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। और सरकार के ऊपर दबाव बहुत हो गया। जब इंटेलिजेंस पूछने लगे, बार बार फोन करने लगे, तो पता लग जाता है कि इनके ऊपर इनको असर आने लगा है। अगर अभी नहीं करते तो लोग सो जाएंगे, ठंडा हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, हमारी आदत बन जाएगी, जो फ्यूचर है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर चलेगा। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, अगर वो आ गया तो और मर जाएंगे। चौथी बात है कि अब 50% से ज्यादा बिजनेस ऑनलाइन होगा। कोरोना ने बदल दिया दुनिया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जो थोड़ा बहुत हम यूज कर रहे हैं, इसको और तेज करो, बच्चों को सिखाओ, समाज में फैलाओ। तो मैंने आग्रह किया था कि 3 मिनट का, 2 मिनट का, 4 मिनट का वीडियो अपने बच्चों को होर्डिंग लगा करके खड़ा कर दो। छोटी छोटी बच्चियों को 28 तारीख को वर्चुअल रैली है, 5 बजे जूम पर सब देखेंगे, हम यहाँ संबोधन करेंगे। और यहाँ एक चैट बॉक्स है नीचे, आप लोग अपना नाम नंबर टाइप करके छोड़ सकते हैं, सजेशन छोड़ सकते हैं। लेकिन जिसको आता हो तो यहाँ पर होता है, स्क्रीन शेयर करते जाइए, जिसको शेयर करना आता है, जो चाहे रिकॉर्ड भी कर सकता है, और यहाँ पर कुछ लिखना है, क्वेश्चन आंसर तो कर भी सकता है। ये बताओ, इतने लोगों से तो मैं सामने बैठ करके अच्छे ढंग से बात नहीं कर सकता था, आगे के लाइन को ही देख सकता था। मैंने तो तीनों लाइनें देख लिया, सबको एक एक सबको देख लिया, चाहे महेश रत्नाकर जी हों, नितिन सहारे जी हों, सबको, ललित जांगड़े हैं,
संतोष बौद्ध जी हैं, और रोबिन्स माने, सबको मैं देख रहा हूँ। नेतम है, डॉक्टर CR नेतम है, और यहाँ आपको सभा करते तो भी आगे वालों को देख पाते, और सबके सवाल को ले भी नहीं पाते। आज सबके सवाल को मैं लूंगा। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो तो इंजीनियर हैं, वो तो चाहे 10,000 लोगों का करा देना चाहिए, उधम मच जाए। तो वी मस्ट डू इट। और सबसे अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा हम ही इसका उपयोग कर पाए अपने समाज में, और ज्यादा कोई अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग मैं चाहूंगा कि लास्ट में विनोद कुमार जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनसे बोलने का, और कोई जो बोलना चाहता है। अब प्रदीप जी अपनी बात को रखें, हर्ष मेश्राम जी अपनी बात को रखें पहले, तब उसके बाद में इस तरह से हाथ उठाना है आप लोग, इस तरह से हाथ उठा के रखने सामने। ऐसे करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग इसमें एक सिस्टम है, माइक खोलने का सिस्टम है। इसमें 3 ऑप्शन है। एक तो माइक का ऑप्शन है, माइक खोलोगे तो बात हो पाएगी। माइक इसलिए बंद करा रहे थे कि मेरी बात सुनने में डिस्टरबेंस होता है। वीडियो बंद मत करना, वीडियो जिसका नहीं खुला है खोल लो। और तीसरा ऑप्शन है कि आप जो है जाकर के अपना वो कर सकते, हाथ उठा सकते। बगल में एक और ऑप्शन आता है, मोर ऑप्शन है वो। तो अभी आप म्यूट रखिए, अपने जितने ऑडियो है म्यूट रखिए, खोलिए नहीं। जिसको बोलना होगा उसको खोलना पड़ेगा। तो अभी तो मैं कहूंगा कि प्रदीप जी आप बड़े संक्षिप्त में, फिर हर्ष मेश्राम जी बड़े संक्षिप्त में बात को रखें, और उसके बाद में हम प्रोसीड करेंगे, सवाल जवाब लेंगे। हाँ प्रदीप जी, चलिए इनको बड़ा कर दो, प्रदीप जी का पिक्चर। हेलो। हाँ, सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। और हम सभी को डॉक्टर उदित राज को मजबूत करना है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अभी हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम एक व्यक्ति कम से कम 10-10 हजार रुपए हमारे परिसंघ के खाते में डालें, ताकि हम इस लड़ाई को आराम से लड़ सके। हेलो, और कोई सुझाव प्रदीप जी? सर। सर आज थोड़ा कम हो गया मीटिंग में, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा फिर भी नहीं, 60 है आपके लिए, आपको बधाई हो, 60 लोग हो गए हैं। और ये 60 10 जोड़ेंगे 600 हो जाएंगे। जी तो जी, अच्छा किया आपने। कुछ और विचार रखना हो मैं, और ना दूसरे तरफ ले जाता हूँ। सर मौका दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए। हर्ष मेश्राम जी कहाँ हो? हाँ भाई हर्ष मेश्राम जी। मेश्राम सर माइक अनम्यूट करिए आप। हर्ष मेश्राम जी, माइक अनम्यूट करिए आप। मेश्राम सर माइक अनम्यूट करिए आप अपना। अरे हाँ 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 हर्ष बोले, फिर से बंद हो गया आपका माइक। सर माइक अनम्यूट करिए आपने यहाँ से। मेश्राम सर माइक अनम्यूट करिए। सर मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? पहले एक बार हर्ष मेश्राम जी बोल लें। ए भैया, फिर बंद करते हो खोलते हो माइक, क्या बात है हर्ष मेश्राम जी? हर्ष मेश्राम जी माइक अनम्यूट करिए। चलिए आप दूसरा कोई हाथ उठाए, रहने दीजिए अपना। हाँ हाँ बोलो भाई हर्ष मेश्राम। चलो दूसरा आसान करो इनको। हाँ और कौन है? हाथ उठाइए। ये जब ट्रायल कर लीजिए, सीख लीजिएगा तब बता दीजिएगा। सर ये चंडीगढ़ से है, उनका हाथ है। हाँ करा दो। जी माइक अनम्यूट करिए आपने वहां से। हाँ मैंने ऑन कर लिया है। बोलिए आप। जय भीम सर।
आप सीधे सवाल पर आइए, सवाल करिए, सजेशन और मदद क्या कर सकते हैं बताइए। सर मैं चंडीगढ़ में रहता हूं सर, मैं मलकीत सिंह कल्याण, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैं दिल्ली में डीटीयू में था एज ए सेक्शन ऑफिसर वर्किंग, आपने मेरी हेल्प करी थी वहां पे। तो आप बहुत एक्टिव थे, लेकिन आपके जाने पर मुझे अफसोस है, वो आप जाने के बाद में डीलिंक हो गए, मुझे अफसोस बहुत है आपसे। इनको सर आज जोड़ा है मैंने चंडीगढ़ से। नहीं, इनसे शिकायत भी है, परमिंदर ने उनसे पूछा था, वो जो प्रोफेसर हैं वहाँ वाले, वो तो मुर्दे हैं सारे डीटीयू वाले, ये तो आदमी जिंदा था। इस आदमी में दम था जब तक ये आदमी थे डीटीयू में, एसोसिएशन था, वो मुर्दा एक प्रोफेसर है, कुछ नहीं करते हो। क्या नाम है उन लोगों का, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। जी जी, मैं चंडीगढ़ सर, मैं चंडीगढ़ में चाहता हूँ कि आप मेरे को चंडीगढ़ में जिम्मेवारी दें ताकि मैं कोई काम कर सकूँ, आपके काम आ। आज इसके बाद आप नंबर, गणेश नंबर नोट कर लो, मैं आपको मेरे पास है सर इनका, मेरे पास है इनका, आ गया नंबर दे दिया सर मैंने नंबर। आप तो बड़े जिंदा दिल थे, लेकिन आप जाने के बाद में आपने कांटेक्ट छोड़ दिया, ये तकलीफ मुझे बहुत हुई थी। सर मैं दिल्ली में आ नहीं पाया सर, दिल्ली में, और आप चंडीगढ़ में आए 1-2 बार, मैं आपको मिल भी नहीं सका सर चंडीगढ़ में जब आप आए। मिलने की जरूरत ही नहीं रह गई, दुनिया बदल गई है, बदलो अपने आप को। जी 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 जी, कोई जरूरत नहीं मिलने का, समय खराब करने का, इसी पर क्रांति लगो। चंडीगढ़ में जो भी आप आदेश करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ सर। मैं पूरा लिस्ट दे दूंगा, वहाँ महिपाल हैं चंडीगढ़ में, पीजीआई वगैरह में कई लोग हैं वहां पर। एक दिन ये जूम कॉन्फ्रेंस करा दीजिए 28 जून के पहले। चलिए ठीक है, आगे। थैंक यू मलकीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ भाई लाल उके जी, आप अपना सवाल रखिए। मैं अपने सवाल रखने से पहले मैं बताना चाहूंगा सर, हमारे इस मीटिंग में हमारे प्रदेश के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री सरजस मीन साहब है। मैं चाहूंगा सर उनका भी एक कुछ वक्तव्य हमको सुनने को मिले। और इसके मीटिंग भैया एक बात है ना, मैंने वक्तव्य दिया है, सुन लीजिए आप, न मैंने वक्तव्य दिया है न यहाँ का किसी का वक्तव्य। मैं चाहूंगा वो सजेशन दे दें, क्योंकि और सहयोग क्या दे सकते हैं। मैंने कोई भाषण नहीं दिया ना, विषय को इंट्रोड्यूस किया और इसमें क्या कर सकते हैं। तो मीन साहब बिल्कुल वेलकम है, लेकिन इसके की रैली कैसे सफल हो, और इसका इतना व्यापक असर सरकार के ऊपर पड़ा है, वो हमने अब महसूस किया, 2-3 दिन पहले महसूस किया। पूरे देश के अंदर हर जिले, तहसील, डिपार्टमेंट में बात पैदा हो गई है। चलिए मीन साहब, आपका स्वागत है, आप बोलिए, माइक को ऑन कर दो मीन जी। नहीं हो पा रहा है इनका माइक ऑन। जी सर। दूसरा, जब अमीन जी देख लेना, जब ऑन हो जाएगा हाथ उठा देना, हम कर देंगे। हर्ष मेश्राम जी का होता है ऑन, वो ऑफ करते तो हैं ऑन, फिर ऑफ हो जाता है उनका। और कोई भाई? सर जी संगोड़े जी होंगे, उनको कुछ पूछना था। ये पहली मीटिंग है जहां, वरना तो मैं परेशान हो जाता हूँ, बुलवाते बुलवाते लोगों की लाइन लगी रहती, 3-3 घंटे 2-2 घंटे बोलना। ये पहले मीटिंग है जिसमें कम सवाल आए हैं, वरना इतने सवाल आते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ। चंद्र प्रकाश जी, आपसे बड़ी शिकायत है, आप शुरू आए उसके आगे बढ़ा नहीं पाए, आपसे बहुत तकलीफ है। झाड़े जी नहीं, बिल्कुल आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा भाई। मिल तो गया आपके शिकायत। नहीं, इस बार थोड़ा सा मैं दूसरे काम में उलझा हुआ था, ये थोड़ा डिस्प्यूट आ गया था हमारे यहाँ बाहर काउंसिल में, बहुत बड़ा डिस्प्यूट, तो उसकी वजह से हम लोग काफी व्यस्त थे जी। चलिए, हाँ जी, इस बार शिकायत का मौका नहीं आएगा। आपने कुछ कराया तो है नहीं जी? आपने कुछ कराया तो है नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस तो करानी चाहिए थी आप। नहीं, बिल्कुल, ये इसके बाद अभी करवाते हैं। 28 तारीख को मैं ये बोल रहा था कि क्या 28 तारीख को जो अपन एक फ्लैक्स बना के उसमें जितना भी आरक्षण का जो हमारा जो मुद्दा है, कॉलेजियम का है, निजीकरण है, एनआरसी का, ये सब अपन लिख के उसमें ग्रुप वीडियो जारी करना है क्या? हाँ, ये अभी जारी करोगे तो उसको करेंगे सर। अभी नहीं, उस दिन करने से फायदा नहीं है। जागृत करने के लिए अभी वीडियो उस समय करने से फायदा नहीं है। हेलो, हाँ,
उस समय करने से फायदा नहीं है, अभी से करना पड़ेगा। आवाज नहीं, आप अपना कनेक्शन ठीक कर लो, आप अपना कनेक्शन ठीक करो। बोलो बोलो। मैं ये जी, आपका कनेक्शन लूज है सर, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है सर। आपका नेट का प्रॉब्लम अब आया सर? हाँ आ गया। जी जी, अब आ गया होगा। हाँ चलो ठीक है। हाँ चलो सर। हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं ये बोल रहा था सर। हाँ हेलो। अरे मैं यार ये बोल रहा था कि अगर वो जी वर्चुअल मीटिंग में फ्लैक्स बनेगा, वो सारे जितने भी हमारे मुद्दे हैं उसको हम जगह जगह ग्रुप में करके उसका फोटो भेजना है भैया। वो अभी कैसा? से देखिए, ऐसा है, आपको सब भेजा जा रहा है, आप देख नहीं रहे। व्हाट्सएप पर मैं सब डाल रहा हूँ, हर्ष मेश्राम को सबको डाल रहा हूँ क्या एजेंडे हैं। अभी दिक्कत है, एजेंडा सब दिया जा रहा है। वर्चुअल रैली के दिन आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें करना। हम यहाँ मंच लगाएंगे, हम यहाँ सर्वर फिट करेंगे, वो पूरे देश में दिखेगा। तो हम यहाँ स्पीच तो देंगे। ये सारे मुद्दे एक फ्लैक्स में लिख के हमको उसका फोटो भेजना है ना? अरे नहीं भैया, भेजना नहीं है, लोगों को सुनवाना है। आपको कुछ नहीं करना है, प्रचार करना है। आगे इसको कितने लोग उस दिन इसको सुने, कितने लोग अटेंड करें, तभी तो दबाव बनेगा सरकार के ऊपर। और लिखने पढ़ने का काम अभी होगा, उस समय नहीं होगा। अभी आप जो फेसबुक पर, ट्विटर पर, जो भी है, व्हाट्सएप पर, अभी लिख करके इन मुद्दों को फैलाओ कि इन मुद्दों पर वर्चुअल रैली है। और 2-3 कॉन्फ्रेंसेस आप लो। कल जम्मू एंड कश्मीर की ट्रायल रैली थी और बड़ी सफल ट्रायल रैली थी, और कई हजार रैली में आए। रैली में क्या, घर में बैठकर ही रैली होती है। इसमें वर्चुअल रैली मतलब इकट्ठा नहीं होना, घर से बाहर नहीं निकलना। टेलीविजन के स्क्रीन में फिट कर सकते हो, कंप्यूटर सबको मोटिवेट करना पड़ेगा, सबके मोबाइल में इसको वो उनको बताना पड़ेगा। हम लोग सबके मोबाइल उस दिन चालू रखें, और वो विरोध, जितना ज्यादा विरोध करें, वो ऐसा करना पड़ेगा हम लोग को। भैया ऐसा है कि जब 2-3 बार आप प्रयास कर लोगे, जैसे प्रदीप जी ने किया, तो आप कर लोगे तो अपने आप लोग जान जाएंगे टेक्नोलॉजी का, और उस दिन अपने आप खुल जाएगा। 5 बजे 28 तारीख को 5 बजे लाखों लोगों का खुल जाएगा। वो घर वाले देखें बैठ करके, 10 लोग सुनेंगे। जैसे मतलब हम आपके सामने भाषण दे रहे हैं, 2-4 नेता हमारे आएंगे, भाषण देंगे, और पूरा सरकार वॉच करेगी उसे। जी तो अभी से धन्यवाद जी। अब मेन जो चीज जिसे बुलवाना चाह रहा था हर चीज से, तो उनका माइक नहीं खुल पा रहा है। वो भाई थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इनको घर पर, या कोई बच्चा हो बुला ले। चूंकि स्कूल आजकल जो बच्चों का क्लास चल रहा है, वो इसी जूम पर तो चल रहा है पूरा। हेलो। हाँ हर्ष का खुल गया। हाँ हर्ष, चलो बोलो। हाँ जय भीम सर, मैं HK मेश्राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो थोड़ा हम लोग सॉरी भी चाहेंगे कि बहुत लेट हम लोगों ने इसको शुरू किया सर। थोड़ा घर में ट्रेजेडी हो गया था, मदर और ब्रदर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं थोड़ा सैड था, इसलिए थोड़ा एक्टिव नहीं रह पाया सर। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर, अभी जो ज्वलन समस्या चल रही है, जैसे कि आपने हेलो, आप बोलते जाइए, सुन रहे हैं हम। हाँ सर, ज्वलन समस्या जो चल रही है सर, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट लगातार यानी आरक्षण पे वार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको मौलिक अधिकार नहीं बताया जा रहा है, और हर स्टेट में अलग अलग सुप्रीम कोर्ट का रवैया नजर आता है सर। जैसे कि उत्तराखंड में आपने देखा, जब स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पर रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, तो उसके सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि स्टेट गवर्नमेंट का इनेबलिंग प्रोविजन है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जहां छत्तीसगढ़ में 27% ओबीसी को आरक्षण स्टेट गवर्नमेंट ने किया, तो उसमें यहाँ के कोर्ट ने उसको इलीगल घोषित कर दिया कि ये प्रॉपर नहीं है करके। तो इस टाइप से सुप्रीम कोर्ट का जो इंटेंशन दिख रहा है सर रिजर्वेशन के प्रति, वो
घोर अन्यायपूर्ण है और वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी तरीके से इनका रिजर्वेशन खत्म हो जाए। दूसरा सर, जो हम लोगों ने 1997 से आपके नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी है सर, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बदौलत 5 आरक्षण विरोधी आदेश वापस हुए थे, जिसका फायदा अभी तक हम लोगों को मिल रहा है सर। लेकिन अब इस परिस्थिति ये आ गई है सर कि आज रिजर्वेशन करीब करीब समाप्त होने आ रहा है। आप कब से 1997 से प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन का जो लड़ाई आपने छेड़ा था सर, आज वो स्थिति दिख रही है, जान आन पड़ी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कांग्रेस गवर्नमेंट ने रखा था, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाया। और आज जो स्थिति, इन लोगों ने रिजर्वेशन डायरेक्ट खत्म न करके आज जो प्राइवेटाइजेशन का एक दौर चल रहा है। हर्ष जी, ये तो सब हमारे सब्जेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर मैंने डाला है, मेरे वीडियो भी जा रहे हैं, मैंने यही बोला है। इसका इलाज बताओ, इसका इलाज बताओ। आप तो मर्ज के बारे में बात कर रहे हो, मर्ज के बारे में हम बोल दिया, इलाज क्या है? आप मतलब आप इसका इलाज सर, जो आपने वर्चुअल रैली जो हाँ, उसके लिए बोलना, और ड्राइवर गाड़ी बिना तेल के नहीं चला सकता है, उसके बारे में बोला, सहयोग के बारे में बोला। ये तो समस्याएं लगभग कमोबेश सभी को पता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल जा रहा है, इससे ज्यादा डिटेल गया है। इसका नहीं सर, सहयोग हम लोग से जितना सहयोग बन पड़ता है सर, हम लोग करते रहते हैं। यहाँ से काफी लोग रैली में भी आते हैं सर हमेशा, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम लोगों से जितना बन पाता है। और अभी हम लोग फिर से अभी कलेक्शन कर रहे हैं सर, और ये वर्चुअल रैली के पहले हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको करेंगे जरूर। आप अपना सिर ऊपर थोड़ा कर दो, सिर ऊपर कर लो जरा सा, हाँ, और थोड़ा सा ऊपर कर लो। हाँ, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी वर्चुअल रैली 28 के पहले हम लोग कर देंगे सर। और इसको स्प्रेड, जो वर्चुअल रैली का आप कई लोग को जानकारी नहीं है सर, तो ये हम लोग को जानकारी लोगों को बताना पड़ेगा कि कैसे वर्चुअल रैली में पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि आप ये आपने बताया कि हम लोग जगह जगह एक पोस्टर बना के फेसबुक में या व्हाट्सएप में इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना है हमको, और अपने घर में रह के 28 तारीख के 5 बजे सबको एक साथ पार्टिसिपेट करना है सर। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ना सर? करेक्ट। जी हाँ सर। तो यह चीज क्या है, हमारे बहुत से लोगों को मालूम नहीं है अभी कैसे आना है, यह लोगों को नहीं आता है। आप छत्तीसगढ़ में नहीं मालूम है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो, इसे पूरे देश को मालूम है। आप छत्तीसगढ़ में फैलाओ इसको। छत्तीसगढ़ में भी जिस लेवल पे मालूम होना चाहिए सर, अंतिम वो आपको करना है ना भैया, वो आप करो। आज जैसे आज की कॉन्फ्रेंसेस करो घर में बैठ कर के, शाम को नहीं कर सकते? इसमें व्यस्तता भी तो आड़े नहीं आएगी का? फिर भी फोन के जरिए। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलो ना भाई। जी हाँ सर। तो हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सर। थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है यहाँ, वो हमको जागृत करना पड़ेगा, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति बताना पड़ेगा कि आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। जो आप सोए हुए हैं वो इतने दिन तक जो आराम से मिल रहा था वो छीने जा रहा है, फिर भी लोगों में जागरूकता की कमी है सर। उसके लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा सर। नहीं, जागरूकता की कमी तो हर्ष जी, जागरूकता की कमी तो नहीं है छत्तीसगढ़ में। कोरबा, रायपुर और दुर्ग, ये सब जागृत जगह है। कोऑर्डिनेट करे, मेहनत करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और जो ये सत्ता का जो भूत है, उनसे चर्चा करना पड़ेगा कि ये भूत उतर जाए तो अच्छा है, नहीं मर जाओगे, खत्म ही हो जाओगे। जी हाँ सर। आज का जो परिवेश है सर, आज जो स्थिति दिख रही है, सब तरफ से हमारी दूसरी पीढ़ी सिर्फ आरक्षण के बदौलत आई हुई है, और आज देखिए सब अपने हाथ से निकलते जा रहे हैं, फिर भी लोगों में अवेयरनेस नहीं। कुछ लोग सर सिर्फ व्हाट्सएप के हीरो बने दिखते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे कोई रैली निकालते हैं या कोई मीटिंग्स करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते सर। देखिए ऐसा है हर्ष जी, ऐसा है हर्ष जी, रास्ते मतलब है कि हमें आपको मतलब है कि जो समझदार व्यक्ति होता अपने को बदलता है, समाज को बाद में बदलता है। अब कोई
ये मूर्ख ढंग से पूरे देश को चला देता है, कोई बुद्धिमानी तरीके से। मोदी जी ने झूठ बोल करके पूरे देश को चला दिया। और आपकी काबिलियत होनी चाहिए कि आप सच बोल के चलाओ। कैपेसिटी अपनी होती है, अपने कैपेसिटी को हम नहीं देखेंगे और समाज में ही देखते रहेंगे तो नहीं कुछ होगा। इतने में कहूंगा कि 2.5-3 महीने में हमारे ओम सुधा जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा सर आपने तो बालू से तेल निकाल दिया। ये किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि लॉकडाउन का इतना उपयोग करना। तो भैया मतलब कि अब तरीका हमें निकालना पड़ेगा भैया। अब जनता के ऊपर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। बस आगे कोई दूसरा सवाल क्या है, आप शुरू करो, 2-3 मीटिंगें भी जूम की करा दो। और अभी तक हम लोग छत्तीसगढ़ लेवल पे जूम अपना आप शुरू करके अपन लोकल मीटिंग करवाते हैं सर, उससे काफी हमको फायदा मिलेगा सर। और 28 के लिए सबसे बड़ा पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता साहब इसमें। हाँ जी हाँ सर। हम लोग तो स्लॉट खरीदते हैं, चूंकि हमें कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती है, कंट्रोल है, लेकिन आपको स्लॉट खरीदना नहीं पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा फ्री में। जी हाँ वो हमारे यहाँ से लिंक जाएगा, बस लिंक खोल दो, खत्म। आपको तो कुछ नहीं करना है। जी हाँ सर। वो लाखों लोगों के पास में वो लिंक जाएगा उस समय। जी हाँ सर। और तुरंत खोलेंगे खट से वो सारा भाषण आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा कोई और है सर? जुगल किशोर जी है। शंकर लाल जी तो दोबारा बोल रहे हैं, बोल दो भाई। शंकर लाल जी चलो। जी सर, हम तो सर 21 तारीख के हिसाब से हम तैयारी कर रहे थे। आपका अपने को मिला था एक लेटर हेड में, आपको मिला था सर, हमने तो पूरा उसको वायरल कर दिया था। और अब तो 21 तारीख के हिसाब से तैयारी नहीं है साहब, तैयारी नहीं है। अब सर 28 तारीख है। हम तो प्लानिंग कर रहे थे कि जिला न्यायालय के सामने भी हम एक आध कुछ एलईडी इस तरीके से बातें हो रही थी। लेकिन अब सर चूंकि वर्चुअल जी, अब तो सर, अब तो जो आप जो सिस्टम जो बता रहे हैं कि जो अपने आप को जो बदलना और लोगों को जो लिंक के बारे में जो बताना, अभी अच्छा हो गया सर कि 21 के बदले 28 कर दिया। अभी 1 हफ्ते का समय मिल गया है। और हम जो है मेश्राम जी से मिलके, और भी हमारे जो अजाक्स के प्रांताध्यक्ष है अदानी हमारे सरजियस मीर साहब भी इस मीटिंग में है, बिल्कुल उससे मार्गदर्शन लेकर सर हम बिल्कुल सरजियस साहब को सुनना चाह रहे थे, लेकिन सरजिस साहब का माइक ऑन नहीं हो पा रहा। अब हो गया। हाँ हो गया सर, हो गया। तो बिल्कुल तैयारी, बिल्कुल हम तैयारी में है सर, और हम फुल तैयारी करेंगे सर। अच्छा हो गया कि ये जूम मीटिंग अभी स्टार्ट हुआ है। खांडेकर जी भी हैं जी, और ये अभी इस तरीके से मीटिंग होना चालू हुआ है सर, तो निश्चित तौर पर इसको एक हफ्ते में हम काफी इसको स्प्रेड कर देंगे सर। कर देंगे। अमीन साहब से सुन लेते हैं। मैं पहले तो मेश्राम जी को धन्यवाद करता हूं कि कल ही मुझे उन्होंने बताया कि एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, और उदित राज जी को भी धन्यवाद इसके लिए। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड पता नहीं था, अभी मैंने देखा उनका जो मैसेज आया, तो अब एकदम से जब आपने कहा कि कितना ज्यादा हम इस बात को लोगों तक फैला सकें और कैसे जोड़ सकें, तो पिछली बार भी आपकी जो बैठक हमारी यहाँ हुई थी सर्किट हाउस में, उस दिन भी मैंने बोला था कि एक अपन लिस्ट बनाए, जितने भी हमारे इस तरह के संघ हैं या संस्थाएं हैं, उनकी एक बार 2-1 दिन के अंदर अंदर इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंसिंग अपन कर लें, जितने भी अध्यक्ष लोग हैं। मेश्राम जी सुन रहे होंगे, तो उससे क्या होगा कि हम लोग आपस में चर्चा करके फिर जब सबके सब तरफ ये बात फैल जाएगी, वो अपने अपने संघ और संस्थाओं को जोड़ करके इसको और बृहद रूप दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। विषय जो आपने उठाया तो बहुत वाकई में ज्वलंत विषय है, और इसके लिए लड़ना ही चाहिए। एक बात जरूर मेरे दिमाग में अभी आ रही थी कि हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो एमपीज हो या एमएलए हो, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र स्तर पर हो, उनके साथ कैसा मतलब व्यवहार किया जाए या उनको कैसे कन्विंस किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो देश में इस समय एक क्रॉनी कैपिटलिज्म का रूप लेता जा रहा है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, नेता और
कॉरपोरेट हाउसेस, ये सब मिल गए। और चुनाव की जो राजनीति अभी हो रही है वो पैसे की राजनीति हो गई। इस पर इसको कैसे अपने लोगों को समझाया जाए, क्योंकि हमारे समाज के भी बहुत सारे लोग उस तरफ हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। तो हमारे ही लोग ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं और उनको वहां भेज रहे हैं जो कि हमारे ही विरुद्ध काम हो रहा है, उसके बारे में ना तो बोल पा रहे हैं ना ही वो उसका विरोध कर पा रहे हैं। बस मुझे इतना ही कहना। देखिए ऐसा है मीन जी, जो काम हम कर सकते हैं वो करें, जो नहीं हमारे बस का है उसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे तो वक्त का जाया होगा। कभी भी कोई एमपी एमएलए पार्टी के बाहर नहीं जाएगा 150 वर्ष में, क्योंकि ये समाज जो है वोट देता है, पार्टी को देता है, लड़ने वाले को वोट नहीं देता। चाहे जितना आदमी संघर्ष करे समाज के लिए खड़ा हो, तो दूसरे तो वोट नहीं देंगे। जाति व्यवस्था में दलित समाज भी नहीं देता। इसलिए 5 साल में लोकसभा में रह के देखा है कि कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा गर्दन कटेगी, जिसकी गर्दन कटेगी एक जाएगा, 99 खड़े पड़े रहेंगे। तो भैया जो आप कर सकते हो उसको किया जाए, और जो हमारे बस में नहीं है, मैं 97 से यही किया हूँ, जो हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते, हम दूसरों को क्यों धरे पकड़े। वो अपने आप सभी नेता है, समय वक्त जाया करा जाए, वो नहीं हो सकता। इस समय इसको फैलाना है, हर ब्लॉक तहसील गांव-गांव में, हर डिपार्टमेंट में फैलाना है। जितना ज्यादा अब ट्विटर है, लोग राजनीति में आना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, ट्विटर पर नहीं होंगे तो कौन सा आपका राजनीति हो जाएगी भाई। आज के टाइम में जो पहले के जमाना था कि तहसील पर, कचहरी पर लोगों के बीच में रह करके उनकी लड़ाई लड़ना, इलाज कराना, पुलिस के दमन से छुड़ाना, ऐसे नेता की दरकार नहीं रह गई। अब नहीं रह गए ऐसे नेता। जाति समीकरण वाले रह गए, या तो पार्टी जितवा के अब सीधा लाती है, पार्टी के आधार पर वोट पड़ता है, या पैसे के आधार पर। चीजें बदल गई। तो आगे मैं कहूंगा विनोद कुमार जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। केएल तांडेकर साहब कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ, केएल तांडेकर साहब हैं। हेलो। तांडेकर जी को तो मैंने अभिवादन किया है, लेकिन उनका वीडियो नहीं खुला हुआ है। तांडेकर साहब आवाज आ रही क्या? नितिन जी बोलेंगे क्या कुछ? नितिन सहारे जी। हेलो, सुनील चौहान बोला था। हाँ सर, सुनील चौहान है। जय भीम सर। हेलो। हाँ बोलो। नहीं, मैं तो जुड़ गया था, छत्तीसगढ़ का रैली है, सोचा चलो साथ में कुछ अच्छी बातें पता चल जाती, कुछ नई चीजें मालूम हो जाती हैं, तो अपडेट रहते हैं। बाकी गोदी मीडिया की न्यूज देखने से अच्छा इसमें शामिल होना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये आपने ठीक कहा, गोदी मीडिया पर जाए, ये मीडिया देखा करो, रोज ही चलता है। हम तो रोज ही जुड़ जाते हैं किसी। ये आपने बहुत सही कहा भाई। आगे चलो भैया, डॉक्टर तांडेकर जी कहाँ हैं? सुनील चौहान बोलना है। चौहान जी सर, हम लोग ठीक है सर, 28 की रैली के लिए तैयारी करते हैं, बाकी लोगों को सर्कुलेट करते हैं। थोड़ा सा एक आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा सा निवेदन था सर कि स्थिति थोड़ा छत्तीसगढ़ में खराब हो रही है, खासकर पदोन्नति में आरक्षण है और दूसरी चीजें हैं। तो थोड़ा सा राजनीतिक संरक्षण हमको मिलता, आप थोड़ा सीएम साहब से बात करते तो ठीक रहता। क्या है, हमने बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई हम लोग की। नहीं, आपकी मुलाकात नहीं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, सीएम थोड़ी जिम्मेदार है। न मैं जिम्मेदार नहीं, हम लोग लगातार प्रयास किए थे सर उस बात पे। आपको क्यों मिलेंगे भाई? मतलब थोड़ा सहयोग कर दें। क्यों मिलेंगे? आपको क्यों मिलेंगे? आपने कुछ करके दिखाया? मैं तो हर्ष मैथराम को भी कहा था 1500 की मीटिंग करो, मैं सीएम को बुला दूंगा। मेहनत करते हो जी? हाँ, एक बार नहीं 100 बार कहा हूँ। क्यों मिले आपसे भाई? आपके पास है क्या मिलेंगे? अब पहुंच करके लोग, मैं आपको अकेले नहीं कह रहा हूँ, जब 6 बजे तक बस्ता लेके घर में सूटकेस लेके पहुंच गए, फिर उसके बाद में किसी को गाली गुत्ता या वो खराब है, ये खराब है, या टेलीविजन देख रहे हैं। हम तो इतना बढ़िया गाइड करते हैं। मैंने
एक बार नहीं 10 बार कहा हमने, मैं सीएम को बुला दूंगा, चंद्र प्रकाश जी को भी मैंने कहा सीएम को बुला दूंगा। आपके पास क्या पूंजी है, आपको क्यों मिलेंगे वो जी? हमसे थोड़ी मिलते हैं, उदित राज से कोई नहीं मिलता जी। उदित राज को कोई नमस्कार नहीं करता, उसके काम को करते हैं। आपसे मिलने का क्या फायदा उनको? जी। आप लाभकारी बनो। जी। 5-5, 6-6 हजार इंजीनियर केवल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इकट्ठा नहीं हो सकते। 10,000 SC/ST एम्प्लॉय तो केवल रायपुर में है, 1,000 नहीं निकाल सकते हो? नहीं हो सकता है सर, आप लोग कर सकते हैं रैली में, कोई दिक्कत, मतलब मीटिंग हमारा जो है सर होता है, हम लोग करते हैं, 1000-1500 का ले आते हैं। नहीं करते हो तो फिर आप कर लो, अगर आपकी मीटिंग होती है तो मेरे कहने से तो नहीं हुआ कभी भाई, और मेरे कहने से कहोगा मैं वहीं बुला दूंगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है सर, जैसे मैं गया था इनको 1 घंटे बैठवाया था हर्ष मेश्राम को चीफ मिनिस्टर के साथ। हाँ जी 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 जी, चंद्र प्रकाश को, उसके बाद कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। मैं 3 महीने से मैं यहाँ पर जूम कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हूँ, चू नहीं किया किसी ने। ये तो प्रदीप ने जगह है जी, तो करते क्या है आप लोग? किस बूते पर कनेक्टिविटी नहीं करेंगे आप, अपने लोकल अपने लेवल पर वही करते रहेंगे अपना, मतलब जिस आत्म सुख, अपना संगठन, अपनी बातें, ये जोड़ना पड़ता है, यूनाइट होना पड़ता है। मैं तो कहा कि खुद ही आया था, इनको पूछो आए थे। तो भाई वो नहीं मिलते हैं तो उनकी गलती नहीं है, उनके पास बहुत सारे काम है, चीफ मिनिस्टर के पास बहुत सारे काम जी। इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। इसको नहीं बुलाया जा सकता, जिसको चाहो उसको हिला सकते हो। मैं तो कहीं नहीं किया, चारों तरफ की पुलिस जो है हम लोगों का इंटेलिजेंस कर रहा, किस लिए हम मेहनत करते हैं, कमर टूट जाती है हमारे लोगों की। अब एक तरफा एक ही चीज करते हैं, ये नहीं कि बकवास करें, ये भी भाषण, वो कोटेशन, ये नहीं, संगठन खड़ा करते हैं। करो ना इस डायरेक्शन में जी। सीएम आपको याद करेगा। चलिए आप अलग से बात करिएगा, मैं बात करूंगा सीएम। ठीक है सर, जी सर। सर संतोष बोध जी है। हाँ संतोष बोध। हाँ संतोष जी, चलो संतोष जी अपनी बात रखिए। संतोष जी बात रखिए अपनी। विनोद जी को बुला दो, संतोष जी करने पर। जी जी सर। विनोद सर जी बोलिए। सभी साथियों के लिए मेरा जय भीम। साथियों, साहब लगातार 2.5 या 3 महीने से इस विपरीत परिस्थिति में जो दलित समाज के ऊपर आई हुई है, खासकर रिजर्वेशन को लेकर, इस कोरोना वायरस की महामारी में, तो लगातार पूरे देश को जगा ही दिया है। अब वो सिर्फ समय है एक्शन का। वो उन चीजों को आप सभी समझ रहे होंगे कि रिजर्वेशन को किस तरह से ये खत्म कर रहे हैं, चाहे डिजिटल के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से। तो जो 28 तारीख की जो जूम हमारी जो वर्चुअल रैली रखी है परिसंघ ने, तो मैं सभी छत्तीसगढ़ के साथियों से यही अपील करूंगा, और खासकर प्रदीप सुखदेव जी, मेश्राम जी और जितने भी एक्टिव साथी हैं, कि अब डिस्ट्रिक्ट वाइज ये खुद अपने लेवल पर जूम मीटिंग शुरू करना शुरू कर दे, तो उससे एक उबाल भी आ जाएगा। जो भी सामाजिक संगठन है उनसे बिना हिचक के संवाद करें, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई है और ये समय ऐसा आ गया है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। और आपको इसलिए भी एक रास्ता मिल गया कि आज जो राज्यसभा के चुनाव हुए, जो सत्ता और बहन जी के नाम पर जो भक्त बने हुए, आज मायावती जी के 2 विधायक हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने बीजेपी की तरफ वोट किया है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख का दिन है आज, कि जो बीजेपी सरकार हमारे हितों को लगातार खत्म कर रही है और बहन जी उसको ताकत दे रही हैं। तो इस को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप लोगों को जो बहुत ही ज्यादा विजनरी आज के समय में बाबा साहब के बाद
जो उदित राज जी एक हमारे रूप में मिशन के रूप में है, इनकी बातों को हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए, उस पर चलना चाहिए कि हमारी लड़ाई दो तरफा है। एक तरफ जो भक्त हैं बहन जी के, उनको सही रास्ते पर लाकर सही दिशा की तरफ लेके जाना है, और दूसरी तरफ जो मोदी के भक्त हैं उनको चैलेंज के साथ उनको हराना भी है हमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि सही दिशा में हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक पढ़े लिखे लोगों की फौज है। बाबा साहब ने कहा भी था कि इस देश को, इस समाज को पढ़ा लिखा समाज ही, पढ़े लिखे लोग ही सही दिशा दे सकते हैं। तो ये परिसंघ का सौभाग्य है एक दूसरे का कि सभी पढ़े लिखे साथी हैं इसमें। और सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि हमारे बीच में डॉक्टर उदित राज जी जैसे नेता हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। तो हमें आर्थिक और हर तरह से परिसंघ को मजबूत करना चाहिए। एक चीज मैं इसमें बार बार जरूर कहता हूं कि डोनेशन कभी भी सुविधा के हिसाब से नहीं दिया जाता। ये भावनाएं होती है अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए। तो आप लोग आर्थिक सहयोग में भी बिल्कुल पीछे ना रहें और लोगों से सहयोग मांगने में भी ना चूकें, क्योंकि आप लोगों से यदि आप आर्थिक सहयोग लेने के लिए जाएंगे तो आप छोटे नहीं है। अक्सर साहब कहते हैं इसके लिए आप उन लोगों के पास जाकर उनका जो कर्ज है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। यानी आप बड़े हैं, आप उनको जगाने का काम करके उनका जो कर्ज है बाबा साहब का, उसको कम करने के लिए उनके पास जाएंगे। तो बिल्कुल खुले दिमाग से, खुले दिल से, बेझिझक आप समाज से सहयोग लें, जो जितना भी दे सकता है, और उसको केंद्रीय कार्यालय या गणेश जी से लगातार संपर्क में रहें। हाँ, इस चीज पर जरूर मंथन कर लें कि जो आज मध्य प्रदेश में बसपा के जो विधायक कौन है, बीजेपी को सांसद को राज्यसभा में जिताने के लिए जो वोट किया है वो आपके सामने प्रश्न चिन्ह है। क्या अभी भी आप राजनीति का राग अलापते रहेंगे? राजनीतिक नेता कभी भी समाज के हित में काम नहीं कर सकता। वो अपनी सीट, अपनी सुरक्षा के लिए कंप्रोमाइज करता है। समाज के हित में उदित राज जी जैसे नेता बाबा साहब के रास्ते पर चलकर ही काम कर सकते हैं। न जिसने 97 से लेकर अपनी नौकरी को छोड़ा, क्या क्या त्याग नहीं किया है बीजेपी के बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। उस बीजेपी को भी मजबूर कर दिया था हमने अपना जो बाबा साहब की विचारधारा थी उस पर चलने के लिए कई बार, लेकिन हमने कभी संतोष नहीं, हमने कभी समझौता नहीं किया अपनी विचारधारा से। तो इस समाज को सोचना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। प्रदीप सुखदेव जी भी, आपको आज से अपने जिले में, अपने स्टेट में ही लोगों को जगाना है। और यदि साहब उचित समझे तो साहब इसके बारे में बताएंगे कि कोई साथी जो अभी हैंडबिल निकला है हमारा सेंट्रल ऑफिस से वर्चुअल रैली का 28 का, तो अपने ढंग से कोई निकाल कर अपने उसको कोई फोटो वोटो लगाना चाहे तो साहब उसके बारे में बताएंगे। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब दो छोटे छोटे मुद्दे रह गए हैं, उसके बाद में आपको, हालांकि दूसरे प्रदेश का होता है तो बहुत देर तक बैठना पड़ता है बहुत लोग। तो एक तो यह है कि प्रदीप सुखदेव जी ने 10,000 रुपया दिया है, एक ही व्यक्ति का, वो छत्तीसगढ़ से आया। कार्यालय का खर्च जो है लाखों के हिसाब से आता, बड़ा स्टाफ होता है, पूरा सिस्टम होता है। जो ये आप मीटिंग है, ये पूरे देश में 50 लाख तक लोग देखेंगे, हमारा सिस्टम ऐसा है। तो जो हैंडबिल आप देखेंगे उसमें हमारा ट्विटर है, जैसे कभी भी ट्विटर पर 10,000 गाली मिल जाती है, एक ट्वीट पर 5,000 3,000 गाली मिलती है। माँ बहन की गाली देते हैं, अम्बेडकर को गाली देते हैं, आरक्षण को गाली देते हैं। लेकिन ये समाज जो है, पढ़ा लिखा समाज, ये नहीं कि जाकर के कमेंट करे या उनको जवाब दे। और फेसबुक पेज पर इतनी गालियां हम लोगों को मिलती हैं, इतनी गालियां मिलती हैं, इतना तकलीफ हमें होता है, इतना तकलीफ होता है कि ये समाज केवल बक 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 करता है। उसमें हमारा व्यक्तिगत नहीं है, सोशल मीडिया व्यक्तिगत नहीं है। मतलब है कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो डॉक्टर उदित राज के नाम से ट्विटर है, फेसबुक है, परिसंघ के नाम से, उदित राज के नाम से। अरे भाई, आप अपना भी अकाउंट खोलो, ट्विटर अकाउंट खोलो। कर्मचारी है, सेंसिटिव पोस्ट पर है तो बच्चों के नाम पर ट्विटर खोल लो। एक आदमी 50-50 अकाउंट खोल लेते हैं फर्जी, मैं वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं। और आप देखते हैं कि दुनिया उसी पर चलती है, राजनीति उसी पर चलती है।
सोशल वर्क जो है, एक तो आप इस काम को करिएगा और ट्विटर अकाउंट खोल करके उसका आप हमें वो भेजिएगा, लिंक भेजिएगा। और हमने हर प्रदेश के लिए कहा था कि एक फेसबुक पेज बननी चाहिए। तो लगभग हर स्टेट में ट्विटर अकाउंट बन गया है, चल भी रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हो पाया, न फेसबुक पेज बन पाया। बना होगा तो 4-10 100-200 फॉलोवर होंगे या 1000-2000 होंगे, ना ट्विटर हैंडल है, कुछ नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि एक छत्तीसगढ़ में ट्विटर हैंडल बना लें, ट्विटर बना लें, उसका परिसंघ का भी बना लें, फेसबुक पेज बना लें, आप अपना व्यक्तिगत भी बनाएं, और एक बार आप उसका आदत डाल देंगे तो आप मतलब कुछ चैन नहीं आएगा बिना ट्विटर पर जाए। तो और ये बात ये है। और एक बात जो अभी विनोद जी ने हमारे कहा, बहुत सही बात कहा इस बात का, कि आप देखो जागृति हुई है काशीराम जी से और लोगों से, लेकिन जागृति का परिणति रिजल्ट कहाँ आया है? रिजल्ट आता या तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन बढ़ा देते, या रिजर्वेशन रोक देते, खत्म न होने पाता, या आगे कुछ ले लेते, या भागीदारी बढ़ाते। वो तो कभी बोला ही नहीं उसके ऊपर। और दूसरी बात है कि माल जागृति आए तो बड़े लेखक होने चाहिए, बड़े एक्टर होने चाहिए, बड़े साइंटिस्ट होना चाहिए था, ठेकेदार होने चाहिए था, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए था, इंडस्ट्रिस्ट होना चाहिए था, वो भी तो होना चाहिए था। हुआ क्या कि जागृत किया और इनको काम पर लगाया नहीं। 5 साल तक बैठा के रहना, और वही 3 महीने 2 महीने रह जाए तो बूथ की कमेटी बनाना, वोट डलवाना, और बोलने को न दिया जाना, न इनकी बात सुनना, न डायरेक्शन देना। तो जब फौज को आपने तैयार कर लिया या लोगों को जगा दिया और काम नहीं दिया लोगों को, तो अपनी संस्थाएं बनाने लगे, वो सब एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, तो जागृति का लाभ नहीं मिल पाया है। तो जो कि काम लिए नहीं गया, न एम्पावर किया गया, न मिला गया, न एम्पावर किया गया। तो भैया आपके सामने जो है, आपके ऊपर विवेक पर है कि सत्ता ले लोगे, आपकी परिस्थिति में जाति टूटती नजर आ रही है। तो जब बहुजन आंदोलन के पहले ये सारी चीजें हैं जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, तो अब हमें क्या है कि जो परिसंघ जिस तरह से है कि जो भी मुद्दे आए, मुद्दे की लड़ाई लड़ो, जीतो, धीरे 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 हर जगह शासन प्रशासन और देश के जो संसाधन है भागीदारी लो। एक दिन में नहीं हो पाएगा, ये रास्ता हमारा है। और अंत में मैं उन लोगों से भी उनका नाम जानना चाहता हूं कि इस रैली में सहयोग जो देना चाहते हैं, अभी नाम लिखवा दो। यही रोज मैं करता हूं, नाम लिखवा दो, और वो तो बाद में आ जाएगा। लेकिन कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस रैली के लिए सहयोग देंगे, आर्थिक सहयोग देंगे, अपना इस तरह से हाथ उठा देंगे तो हम नाम लिख देंगे। अकाउंट नंबर यहाँ से SMS है, व्हाट्सएप कर दिया जाता है, लोग बैंक के द्वारा ट्रांसफर कर लेते हैं। आज के समय में यही सिस्टम है। हाँ भाई शंकर लाल जी, आप भी कुछ करोगे? हाँ भाई दिलपवन जी आप अपना माइक ऑन करो। सर हाँ डॉक्टर राम गोपाल जी है। दिलपवन जी भी है, इनका नंबर नोट कर लो। जी सर। राम गोपाल जी का नंबर ले लो यार। एक मिनट सर, ये तो राम गोपाल जी अपना नंबर लिखवा दो। राम गोपाल जी अपना वीडियो माइक ऑन कर दीजिए। माइक ऑन करो। मलकेश जी आपके तरफ से भी सहयोग आना चाहिए। कल्याण जी नाम है इनका। राम गोपाल जी हैं। हाँ हाँ राम गोपाल जी, आप अपना नंबर लिखवा दो। 98267 66 341। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ 982676
6341। यस। ओके। आप डॉक्टर साहब करते क्या हो? फिजिशियन हूँ सर, रायपुर में। क्या है आप? फिजिशियन हूँ, फिजिशियन। फिजिशियन, अच्छा ठीक है। चलो मलकियत जी का नंबर है, रहने देना, नाम लिख लो मलकियत जी का। दिलपवन जी अपना बोल दो। 910। एक मिनट जी, क्या नाम बताया था आपने? दिलपवन। अच्छा, हाँ सर, हाँ दिलपवन जी, नंबर बताइए। 910 910 91 91 830 830 67 671 67 ओनली 67। ओके। दिलपवन जी करते क्या हो आप? सर मैं इंजीनियर हूँ सर, सीनियर मैनेजर एनटीपीसी में। अच्छा, आप वहाँ उसी प्लांट में हो? हाँ, पहले सुखदेव जी के साथ में थे, वही सीपत बिलासपुर में। अभी मेरा ट्रांसफर हो गया है रायगढ़। अच्छा, रायगढ़ महाराष्ट्र में? नहीं भाई, रायगढ़ वहाँ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट है छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर से आगे टुवर्ड्स राउरकेला रोड। हाँ, ये जो जिंदल वगैरह का है सब। हाँ, यस सर, जिंदल। चंद्र प्रकाश जी, आपका नाम नोट कर लिया। चंद्र प्रकाश जी का नंबर है भाई हमारे पास। हाँ सर, मेरे पास है। हाँ चलो, चंद्र प्रकाश जी का हो गया, नंबर है। और कौन ऐसे हैं जो सहयोग दे सकते हैं? नंबर नोट कर ले। शंकर लाल जी का कर लो यार। 99818। जी शंकर लाल जी बताइए। 99818 99818 86771। धीरे धीरे बोलो यार। 86771। 99818 886 771 771। ठीक है चलो। सर हाँ, और कोई है? आर कोचे जी भी करेंगे क्या भाई? दांडेकर जी कहाँ हैं? और कौन है भाई? हाथ उठा दीजिए, बोल दीजिए। कई लोग तो अपना वीडियो ऑन ही नहीं किए हैं, कैसे देख पा रहे हो? मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ उन लोगों को। निखिल राम टेके जी हैं, भरत सिवरे हैं, डॉक्टर प्रशांत सुखदेवे जी हैं, और डॉक्टर CR नेतम जी अपना वीडियो ऑन नहीं किया है। अनिल जी हैं, अनिल बंजल जी बनत जी हैं, वीडियो ऑन नहीं किया है। निखिल राम टेके जी हैं, ये अभी वीडियो ऑन था, फिर आप कर लिया इन्होंने। ये यसम बरोर जी हैं, नागरत्ना जी हैं, तो उन्होंने तो वीडियो ऑन किया ही नहीं उन्होंने। हाँ देव सिंह जी कन्वर जी बोलिए आप। हाँ जी सर। जी बोलिए। मेरा नंबर है 808। एक मिनट। अच्छा, देव सिंह कंवर जी हैं। देव सिंह कंवर जी कहाँ हो आप? कहाँ काम करते हो? बिलासपुर में सर, CSB में हूँ, जूनियर इंजीनियर। किस डिपार्टमेंट में? KCB डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। बिजली बोर्ड में सर। बिजली बोर्ड लिख लो यार। जी सर। हाँ देवी सिंह अपना नंबर बताइए। 808 808 55 55 हाँ 120 120 54। 54। जी सर। ओके, थैंक यू सर। बात को यहीं अंत किया जाए। बाकी लोग सोच समझ लेना। एक ऐसा है कि हर्ष जी और आप लोग और शंकर लाल जी एक वीडियो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सब भेज देना। हर्ष जी को तो मैं हर चीज भेजता रहता हूँ सर, आगे सर्कुलेट करता। हाँ सर, अभी एक ग्रुप बना है सर, अभी ग्रुप बना है 2-4 दिन पहले से अपने
ये जो सुखदेवी जी ने बनाए हैं, अभी एड किया सर, उसमें हम लोग एडेड अभी हुए हैं सर। नहीं तो उसके बाद जिले वाले बनाए। हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाना पड़ेगा सर इसको। हाँ, डिस्ट्रिक्ट अलग बनवाएंगे सर। 8 दिन में पूरा तैयारी कर लेंगे सर। और कोई कुछ बोलना चाहता है जो जुड़ा हुआ है, पार्टिसिपेंट किया है? और मेश्राम सर, एक मिनट विचार सर। आजाद के भारती जी हैं सर, नरेंद्र चौधरी जी हैं, उनकी मीटिंग अभी तक नहीं हुई सर। मैं उनको अभी अपना डेट ले लें कल परसों का। वो तो बड़ी तैयारी कर चुके हैं भैया। मध्य प्रदेश वालों का तो कम से कम 100-150 हमारा जूम बहुत सारे लोग जुड़े हैं सर। अभी मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग जुड़े हैं सर। एक बार उनको आप बता देंगे ना तो हो जाएगा सर। अरे अभी छोड़ दो। क्या नरेंद्र जी हैं क्या? हाँ सर है। नरेंद्र जी यार ले लो आप। बहुत दिन हो गया नरेंद्र जी। जी सर मेरे 2-3 लोगों के नाम और अपने विचार नहीं रखना चाह रहा होगा तो सीपी जांगड़े साहब से निवेदन है कि एक धन्यवाद ज्ञापन कर देंगे सबका। हाँ नहीं, नरेंद्र जी की बात सुन ले तो फिर जांगड़े जी कर देंगे। जांगड़े साहब आवाज आ रही मेरी? सर वो लिस्ट मैंने भेजी थी सर, 2-4 लोगों से फोन लगा दें, इसके बाद हम तो तैयारी कर ही रहे हैं सर। मैं आज ही लगा दूंगा, कल लगा दूंगा, सुबह आपको खबर कर देंगे। जी सर, वो बार मेरे से कह रहे हैं कि वो कहानी बनवा दें, बात करा दें सर से। नहीं, मैं आपको बता दूंगा। जी थैंक यू सर। ये छोटा बच्चा है स्मृति का, इनका नंबर है। क्या करते हो भाई? चलो। हाँ, इस बच्चे से लिखवाना आरक्षण बचाने के लिए। और ये जो वीडियो बना लेना, आरक्षण का तख्ती लेकर के वो डाल देना। और जो वीडियो आप बना लेना और व्हाट्सएप पर डाल देना और फेसबुक पे डाल देना, तो कॉपी हमें भेज देना। तो हमें अंदाज लग जाएगा क्या तैयारी। ऑडियो ऑन करिए स्मृति मैम, अपना ऑडियो ऑन करिए। बच्चा बोलना चाहता है, आप ऑडियो ऑन करिए। नहीं, बच्चा कुछ ऐसे खेल रहा है, रहने दो सर। चलो ठीक है सर। हाँ चलो। जी जांगड़े जी। हेलो। हाँ जांगड़े जी बोलिए। हेलो, मैं आभार प्रदर्शन कर दे रहा हूँ सर। हाँ कर दीजिए। हाँ, सर्वप्रथम तो आपको जो आपने हमारे लिए और छत्तीसगढ़ के लिए समय निकाला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने मिल के किया, खासकर सुखदेव जी, हर्ष मेश्राम जी, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मीन साहब, खासकर मीन साहब हमारे बीच में हैं, और चौहान जी, गोले जी हैं, जो यंग लड़के हैं, और वो काफी मतलब वो इस टाइप का मीटिंग करते रहते हैं। आज उनको अपने साथ में जोड़े हैं। ललित है अधिवक्ता, उसको भी मैंने स्पेशली बोला कि जितने ज्यादा हो सके जोड़े। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ। एक जागेश्वर लहरे जी हैं एडवोकेट, उनका भी। और हमारे बीच में चौहान जी हैं, उइके जी हैं, परिहार जी हैं, खांडेकर जी हैं। ये सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं सर कि हम 28 तारीख को वर्चुअल मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। और इसको हम 1 हफ्ता का समय है, और हम इसमें आपको शिकायत का मौका मैं तो कम से कम नहीं दूंगा, और इसको मैं बिल्कुल मतलब करूंगा। और सबको आभार मेरा है व्यक्तिगत, और कि आप लोगों ने उसके पहले 2-4 सभा कॉन्फ्रेंस कराना पड़ेगा अगर चाहते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल करवा लेते हैं। और इसमें कल से ही भिड़ जाते हैं हम, और इसको पोस्टर बना लेते हैं और सारे ग्रुप में डालते हैं। जितना ज्यादा मोबाइल से अपन इसको लोड करें और इसको भेजते जाएं फेसबुक में। दो शब्द बोलने, सब लोग अपने अपने घरों से डालें, अपना अपना मोबाइल से खींच करके। बस वैसे ही करवाएंगे इसको, वैसे ही सब लोग से पोस्टर बनवाएंगे और 2 शब्द बोलेंगे, वीडियो बना आपको भेज देंगे। अनिल बनत जी नहीं बोले आपका नंबर अभी अनिल बनत जी आ रहा था इस पे। अनिल बनत जी क्या करते हो? आपका मोबाइल माइक ऑन नहीं है, आवाज हेलो नहीं है। हो गया सर। हेलो, हाँ बोलो।
जय भीम सर। हाँ सर मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में छत्तीसगढ़ शासन में ऑडिट अफसर हूँ, रायपुर पोस्टिंग है। आप भी आर्थिक सहयोग दो कुछ। बिल्कुल देंगे सर, क्यों नहीं देंगे। नाम लिखवा दो। नंबर दिया सर, व्हाट्सएप कर देंगे। नहीं नंबर बताइए, नंबर बताइए। गणेश नंबर लिख लो इनका। हाँ 9406194061 2207। आराम से बताइए, आराम से बताइए। 940619 हाँ 2207 2207। ओके। ओके, गुड नाइट। धन्यवाद सुखदेव जी, हर्ष जी। सुखदेव जी को एक मिनट का टाइम दे दो। हाँ दीजिए। हाँ सुखदेव सर। हाँ 1 मिनट का टाइम मिला है आपको, आप बोल दीजिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी से निवेदन है कि 1-2 दिन में अच्छी बड़ी मीटिंग की जाए। गणेश जी साहब कुछ बोलेंगे जी? खांडेकर साहब कुछ बोलेंगे? हाँ थोड़ा बोल जिला देता हूँ अध्यक्ष हैं परिसंघ के। बोल देता हूँ बोल देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए खांडेकर साहब बोलिए। तो बोल दीजिए, उनका अनम्यूट ही है। हाँ बिलासपुर के हैं, अपने जिला अध्यक्ष हैं। हाँ सर जी, मैं ये चाहता हूँ, बोलिए। हाँ मैं ये चाहता हूँ सर कि और थोड़ा बहुत जो भी वहाँ से निर्देश दे, ऐसा करना ये जरूरी है सभी को देने के लिए। सब जा रहा है, सब जा रहा है खांडेकर जी, सब जा रहा है। तो ये हम रोज सुबह आज वीडियो भी भेजा है और लेटर भी भेजा, सब गया। अभी भाई दे दीजिएगा, प्रदीप जी इनको दे दीजिए। ठीक है सर, अभी कर नहीं जनरली मैं देखा सर, मेरे को नहीं मिल पाया, इसीलिए बोल रहा हूँ सर। नहीं आप अपना नंबर आप छोड़ देना, तो आज से हम सब भेजना शुरू करेंगे। ठीक है सर, ठीक सर। व्हाट्सएप नंबर सर, व्हाट्सएप नंबर सर। हाँ 993। हाँ इनको भेज दो भाई अभी। 40 2831 जी सर। ठीक है, ठीक सर, ओके सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, सभी गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।